नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल पर। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें यदि आपको कहानी पसंद आए। आज हम आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें त्याग और क्षमा का महत्व सिखाती है। यह कहानी एक क्रूर राजा ब्रह्मदत्त की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ कठोरता और अत्याचार से शासन किया, लेकिन बुद्ध के उपदेशों ने उसकी सोच को बदल दिया। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची शक्ति क्षमा में निहित है, न कि क्रूरता में। तो आइए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। राजा ब्रह्मदत्त का अहंकार और अत्याचार। कहानी की शुरुआत प्राचीन भारत के काशी राज्य से होती है। काशी का राजा ब्रह्मदत्त अपनी कठोरता और अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था, किसी भी असहमति या चुनौती को सहन नहीं करता और सजा दे देता था। उसे हमेशा यह डर रहता था कि कहीं उसकी सत्ता खतरे में न पड़ जाए, इसलिए उसने चारों ओर एक ऐसा माहौल बना रखा था जिसमें लोग उससे डरते थे। प्रजा उससे भयभीत रहती थी और उसकी आलोचना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ब्रह्मदत्त का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह खुद को सबसे शक्तिशाली मानता था और दूसरों को तुच्छ समझता था। उसके राज्य के छोटे राज्यों पर वह लगातार आक्रमण करता और उन्हें अपने अधीन कर लेता। उसकी सोच थी कि क्रूरता ही शक्ति है और वही उसे सर्वोच्च बनाती है। इस क्रूरता और अहंकार के बीच वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। उसे शांति नहीं मिल रही थी, फिर भी वह समझ नहीं पाया कि उसकी असली समस्या क्या थी। ब्रह्मदत्त का गौतम बुद्ध से मिलना। एक दिन ब्रह्मदत्त को यह पता चला कि बुद्ध के उपदेशों की पूरे राज्य में सराहना हो रही है। लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनकी बातें कर रहे थे। यह सुनकर ब्रह्मदत्त को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह मानता था कि केवल वही सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या है जो बुद्ध के उपदेशों को इतना प्रभावशाली बना रहा है। ब्रह्मदत्त ने फैसला किया कि वह खुद बुद्ध से मिलेगा और उनकी शिक्षाओं को समझेगा। लेकिन उसके मन में एक और बात थी, वह बुद्ध की शिक्षाओं को चुनौती देगा और सिद्ध करेगा कि शक्ति केवल कठोरता में है, न कि करुणा और क्षमा में। ब्रह्मदत्त बुद्ध के पास गया और उनका सामना किया। उसने सीधे सवाल किया, तुम्हारे उपदेशों में ऐसा क्या है जो लोग तुम्हारी इतनी प्रशंसा करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और शांति से बोले, राजन, संसार में सच्ची शांति तब आती है जब हम त्याग और क्षमा का मार्ग अपनाते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन को सच्ची शांति प्रदान करते हैं। ब्रह्मदत्त ने हंसी उड़ाई और कहा, क्षमा और त्याग कमजोर लोगों की निशानी है। शक्ति और कठोरता से ही संसार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर मैं अपने शत्रुओं को क्षमा करूंगा तो वे मुझे और भी कमजोर समझेंगे और मुझ पर हमला करेंगे। बुद्ध की शिक्षा, त्याग और क्षमा का महत्व। बुद्ध शांति से बोले, राजन, अगर तुम मानते हो कि कठोरता ही शक्ति है तो एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुम्हारे सामने वह व्यक्ति आए जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाया हो और तुम उसे क्षमा कर दो तो क्या तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी? ब्रह्मदत्त यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। बुद्ध ने कहा, राजन, सच्ची शक्ति वह नहीं है जो क्रूरता से प्राप्त होती है। सच्ची शक्ति वह है जो आत्मा की शांति और दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और क्षमा से प्राप्त होती है। अगर तुम अपने शत्रुओं को क्षमा कर सको तो तुम खुद को और भी शक्तिशाली महसूस करोगे। ब्रह्मदत्त की सोच में परिवर्तन आने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी केवल क्रूरता और कठोरता पर आधारित थी और उससे उसे कभी भी सच्ची शांति नहीं मिली थी।
वह हमेशा डरता रहता था कि कोई उसकी सत्ता छीन न ले, लेकिन बुद्ध की बातें सुनकर उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति क्षमा और करुणा में है। ब्रह्मदत्त का हृदय परिवर्तन। बुद्ध की बातें सुनकर ब्रह्मदत्त की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में केवल कठोरता और अत्याचार को ही अपनाया है, लेकिन उससे उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिली। उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति क्षमा में है, न कि क्रूरता में। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी केवल कठोरता और अत्याचार को अपनाया, लेकिन उससे मुझे कभी सच्ची शांति नहीं मिली। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची शक्ति प्रेम, करुणा और क्षमा में है। ब्रह्मदत्त ने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और अपने राज्य में एक नए दृष्टिकोण से शासन करना शुरू किया। उसने अत्याचार और क्रूरता का मार्ग छोड़ दिया और प्रजा के प्रति दयालु और न्यायपूर्ण बना। उसकी प्रजा भी अब उसे आदर और प्रेम की दृष्टि से देखने लगी। वह एक क्रूर राजा से एक आदर्श शासक बन गया, जिसकी प्रजा उसे अब केवल एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखती थी। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति बाहरी क्रूरता में नहीं, बल्कि त्याग, क्षमा और करुणा में है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हम न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी शांति प्रदान करते हैं। आज की इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में क्रोध और कठोरता को त्यागें और प्रेम, करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाएं। धन्यवाद।